किसानों को राहत देने की बजाय अब खाद की व्यवस्था उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब खाद के लिए टोकन लेने थाने पहुंचे कई किसानों की जेबें ही कट गई। दरअसल नगर में खाद की किल्लत को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस थाना परिसर से किसानों को टोकन बांटने की व्यवस्था की ताकि वे गोदाम से टोकन के आधार पर खाद ले सकें, लेकिन टोकन लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ में जेब कतरे भी सक्रिय हो गए। कई किसानों ने शिकायत की है कि उनकी जेब से पैसे और जरूरी कागज चोरी हो गए। सबसे हैरानी की बात यह रही कि ये घटनाएं पुलिस थाना परिसर में हुई जहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। अब किसान सवाल उठा रहे हैं कि जब थाने में ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आम जगहों पर उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है। प्रशासन को खाद वितरण व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा इंतजामों पर भी ध्यान देने की सख्त जरूरत है। अभी आप सब लोग थाने में एकत्रित हो, किस लिए यहाँ पर आए हो? अरे हम खाद लेने आए थे सुबह 3 बजे से, जहाँ बैठे हैं और खाद तो नहीं मिला, मगर हमारी जेब चोरी हो गई। 2500 रुपये जेब में से निकाल लिए। खाने में से चोरी हो रही हैं, फिर प्रशासन क्या करेगी? कौन सी गांव से आए हो आप? सिलावन गांव से आए हैं, देवीलाल नाम है हमारा। आप यहाँ पर आए हैं खाद लेने के लिए, क्या हुआ आपके साथ? खाद लेने आए थे चार बजे से, मैंने रुपये चोरी हुए 4060 रुपये। लाइन में लगे थे क्या आप? लाइन में लगी थी, खाद में खाद में लोग आधार कार्ड फेंक गए और रुपये निकाल। कितने पैसे निकाल लिए? 4060 रुपये। कौन से गांव से हैं आप? गहराई से। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। तो समय पर किसानों को मिल नहीं रहा। प्रदेश की जो भाजपा सरकार है और कैंडिडेट जो भाजपा सरकार है वो हमेशा कह रही है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन कहाँ दुगनी हो रही है? समय पे खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, ठीक है, लाने लग रही हैं, किसानों की आय तो जीरो हो रही है। कहाँ से आय दुगनी हो रही है भैया? ये भाजपा का जो देख रहे हो कितना झूठ प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है, हर जगह किसानों को लान में लगाया जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि किसानों की आय दुगनी ना करके भाजपा सरकार में किसानों की आय जीरो हो गई है। अशोकनगर से अलीम डायर की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।